अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे, आमीन। ये देखें, ये मैं यहाँ पर आज चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा मेरा बहुत गंदा हो गया था क्योंकि किसी वक्त भी चाय बनाते हैं, दूध वगैरह उबाइल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलें आज ये इसको तो वॉश कर लूँ अच्छी तरह। तो ये देखें, लेकिन ना ये हम तो कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव चूल्हे हैं, लेकिन ये लोकल चूल्हा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ से लिया ना, उस बंदे ने ना बस मेरे हस्बैंड से दाई लगाया। मैं तो सीधी सी बात करूँगी क्योंकि ये देखें इसके जो पेच हैं वो भी ढीले हैं। तो कोई चीज़ भी ये, हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे नया लेके दे के गए हैं ये चूल्हा, तो चाय वगैरह उबलती है। अभी मेरे हस्बैंड तो यही कह रहे थे कि ना फिक्र करो, तुम्हें मैं जो है ना नया ले दूँगा बाद में, जब ये बिल्कुल अच्छी तरह ख़राब होगा ना फिर। तो मैंने कहा चलें ये 2 साल तो चलेगा अभी, तो 2 साल तक इसको चलाती हूँ मैं। तो फिर क्योंकि ये देखें इसको अभी से ही जंग पड़ना शुरू हो गया ये वाली जो चीज़ें। और ये देखें ये पतरा जो है कितना वो क्लीन होता है, पूरा स्ट्रेट होता है, तो ये भी इतना ख़राब हो गया। मुझे करंट पड़ी है इससे, मुझे नहीं था पता ये करंट से वो जो है ना हो रहा है। तो ऐसे जब मैंने हाथ रखा है ना तो यहाँ से अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ चूल्हा। तो ये देख लें, तो वैसे तो अच्छा चलता सही है, कोई नहीं इतना, ज़ाहिर है इसी पे काम करती हूँ बस। लेकिन थोड़ा सा हुआ है मेरे दिल में कि ये जो इसको ये बड़ी जल्दी जो है ना जंग लग गया। तो ये जितने भी जो है ना इसके ये हैंडल बने हुए हैं चूल्हे के, तो पता नहीं कि क्यों क्या मसला बना। लेकिन चले खैर, वो शायद दूध वगैरह चाय भी उबलती है। लेकिन ये प्लेटें मैंने कहा है ना आपको कि ये नॉर्मल ही हैं, ये नहीं इतनी अच्छी। तो देखें मैं आज चूल्हा साफ़ कर रही थी, मैंने कहा जैसे मैं किचन में आई तो मेरी पहली नज़र ही चूल्हे पे पड़ी आज। मैंने कहा आज चूल्हा तो इस लाजमी मैंने साफ़ करना है। तो वैसे तो डेली साफ़ करती रहती हूँ, शेल्फ़ें भी चूल्हा भी, लेकिन इतनी डीपली से मैंने कभी नहीं सफाई की थी चूल्हे की। मैंने कहा अभी नया कौन सा इतना ख़राब हो गया। लेकिन वो बस जैसे ही मैंने वो ये चूल्हे के स्टैंड से उठाए तो देखा तो नीचे वो रंग भी लगा हुआ था और चाय भी सारी इनके साथ चिपकी हुई थी। तो फिर मैंने साफ़ कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छी तरह आज ना क्लीन कर देते हैं। बाकी चूल्हा जो है वो अभी मैंने फ़िटिंग करवाना है क्योंकि इसका ये हुआ है कि जैसे वो दूसरा चूल्हा था ना वो शेल्फ में बिल्कुल फिट था, तो उसके नोज़ल वगैरह सारे ख़राब हो चुके थे बहुत, कभी जलता था कभी नहीं। तो फिर ये है कि मुझे वो एक तो चूल्हा बिल्कुल बंद हो गया, वो बिल्कुल जलता ही नहीं था। जैसे ही ऑन करती थी ना तो उसके वो बटन ही ख़राब हो गए थे। तो वो मैंने 2 दफ़ा बटन सही करवाए तो वो भी नहीं था फिर सही चल रहा। तो फिर ये मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनके साथ गई, मैंने कहा मुझे कुछ चूल्हा ले देने आ। तो ये उस जिनसे हमने लिया है उन्होंने काफ़ी अच्छा कहा था कि चलेगा ये है वो है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो कंपनियां जो पीछे से बनाती हैं अब उनको तो नहीं पता होता ना जिनसे हमने लिया कि ये है। लेकिन खैर गुजारा है, चलता रहेगा जब तक नया नहीं लेते, क्योंकि अभी लिया तो फिर ज़ाहिर है एकदम से तो नहीं कोई चीज़ नहीं आ सकती ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो मैंने कहा चलें ये है कि आज इसकी अच्छी तरह सफाई कर लूँ। देखें कैसे क्लीन हो गया माशाल्लाह। तो आपने नोट किया होगा एक चूल्हे का स्टैंड हो रहा है और एक और वो जो मेरा पुराना चूल्हा था ना उसका स्टैंड मैंने लगाया हुआ है फ़िलहाल एक। तो मैंने कहा चलें वो एक ज़रा ना थोड़ा उसके ऊपर जो भी चीज़ रखते थे ना वो काफ़ी हिलती थी चीज़ ना, मुझे डर होता था कि ये कहीं गिर ना जाए। फिर मैंने जो पुराना चूल्हा था ना उसका स्टैंड लगा लिया। और फिर यहाँ पे आ गए मेरे गेस्ट, फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ कर लिए, आलूओं के चिप्स बना लिए। मैंने कहा चलें ये बना लेती हूँ। तो उसमें ये मैंने किया कि फिर मुझे बारिश भी हो रही थी, मौसम भी इतना अच्छा था, मैंने कहा चलो आज पकोड़े भी बना लेती हूँ थोड़े से उनके लिए। तो गेस्ट आ गए मेरे माशाल्लाह बहुत ही क्लोज़ और अच्छे जो है ना, ये इनसे मेरे ताल्लुकात हैं बहुत ही अच्छे। ये मेरी कज़न है और इनसे बच्चे भी मेरे बहुत खुश रहते हैं और उनके बच्चे भी यहाँ पे आके खुश रहते हैं हमारे बच्चों के साथ। तो मेरी जो बेटी है उनका बड़ा प्यार है इनसे, तो जो है मेरी कज़न से।
तो कज़न मेरी फिर आई थी तो उनके आगे फिर मैंने ये पकोड़े ही बना के, क्योंकि आज जितनी बारिश थी आज तो सब्ज़ी भी ला के किसी ने नहीं दे सका कोई, क्योंकि बारिश में कोई कौन जाता, मैं ख़ुद नहीं निकल सकती थी। फिर मैंने कहा चलो किसी को क्यों भेजूं, तो फिर ये है कि मैंने यही किया कि घर में जो कुछ था मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेती हूँ, साथ बच्चों के लिए चिप्स बना लेती हूँ, तो ये बच्चों को दे देती हूँ। तो जैसे ही पकोड़े फिर मैंने बनाए तो उसके बाद जो है ना, ये आज बने भी बहुत अच्छे थे। हालांकि रमज़ान में भी बनाती रहती थी, लेकिन ये है कि आज पकोड़े बहुत अच्छे बने थे। एक मौसम भी ऐसा था तो क्रिस्पी से अच्छे बने थे, क्योंकि मेरी कज़न ने भी खाए तो वो भी कह रही थी कि अच्छे बने हैं। तो ये है कि बस ये भी देख लें, क्योंकि आप कहते होंगे सारी ये हर चीज़ की लोग, क्योंकि दिखाने चाहिए ना, हर चीज़ दिखानी चाहिए। जब हम बनाते हैं हर चीज़ अपने लिए तो आपको दिखाने के लिए ही बनाते हैं ना, कि आप भी देखेंगे हम मैंने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। तो ये उनके बच्चे और मेरी कज़न आई हुई थी, तो फिर मेरे बेटे के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी लेके आए हैं, वो भी लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने वो पिक नहीं बनाई उसकी, ना ही मैंने वीडियो बनाई थी। तो फिर मैं इधर टेरेस पे आ गई बारिश देखने, मैंने कहा चलो मेरी कज़न भी साथ ही थी, तो ये हम फिर टेरेस पे थोड़ी देर हमने बादल वगैरह देखे, बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी अल्लाह पाक का करम है जो इतना अच्छा मौसम आया हमारे लिए। तो ये फिर बारिश जैसे ही थोड़ी सी रुकी ना तो फिर वो चली गई थी, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि बारिश रुकेगी तो हम चले, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं। और फिर ये भी आपको दिखाना था कि ये मेरी बेटी के लिए ना ये वो पास्ता लेके आए थे, और साथ में ये जो है ना जिंगर बर्गर लेके आए थे एक। हालांकि ये किस शॉप का है ये तो नहीं मुझे पता, क्योंकि ये ना उन्होंने कोई ऐसा है भी नहीं था कि जिस पे लिखा हो। तो फिर मैंने आपको दिखा दी उसकी भी लुक, मैंने कहा ये भी वो लेके आए हैं। तो गिफ्ट जो है ना वो मेरे बेटे का, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो जो लेके आए हैं वो बहुत करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन मैं अपने भाई के घर थी ईद पर, तो उन्होंने आना था, फिर इसलिए मेरे गेस्ट आने लग गए हैं। अब वो ज़ाहिर है ईद भी देने आए थे, फिर आज जो आए हैं वो उन्होंने गिफ्ट लेके आए हैं मेरे बेटे के लिए। तो बेटी मेरी के लिए ईद वगैरह ये जिंगर बर्गर और पास्ता और ईद भी दे के गए हैं। तो माशाल्लाह इसी तरह बस मिलजुल के ही रहना चाहिए, अपने जो जिनसे हम प्यारे रिश्ते बनाते हैं, अपने बहन भाई होते हैं हमारे, उनसे अच्छे अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। और यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, तो आज फिर बारिश थी, बारिश की वजह से फिर मैंने कोई चीज़ भी नहीं मंगवा सकी। तो फिर गोश्त पे ख़ास दिल नहीं था मेरा, क्योंकि वैसे तो मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो बेटी ने भी कहा नहीं मम्मा मैंने तो वो पास्ता खा लिया, तो अब तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, तो शाम के लिए वो बर्गर भी पड़ा है, तो चले अगर भूख लगी तो वो खा लूँगी मैं। तो फिर मैंने कहा नहीं कुछ तो बनाना चाहिए ना, फिर सुबह नाश्ते में भी चलो थोड़ा बहुत बंदा खा लेता है। तो ये फिर यहाँ पे मैंने दाल बनानी शुरू कर दी थी, दाल ही बनाई है आज, मूंग की दाल बना रही थी मैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये है कि अभी मैं प्याज फ्राई कर रही थी, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डालती हूँ कि ये जो मसाले जब मैं डालूँ ना तो इनकी स्मेल घर में ना फैले, क्योंकि बेटी मेरे को एलर्जी है थोड़ी सी। कल भी मैंने आपको बताया वीडियो में, कि कल वाले व्लॉग में, कि उसको एलर्जी हुई है, तो इसलिए उसको फिर जो है ना वो डॉक्टर ने मना किया था कि ये जो खुशबुएँ हैं ना परफ्यूम की हो गई, ये हंडिया वगैरह आप जो बनाते हैं इसकी ना कम ही आए बच्चे को खुशबू ना, क्योंकि इसका फ्लू ज़्यादा हो गया, इसका गला भी काफ़ी ख़राब है। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और साथ मैंने मसाले डालने शुरू कर दिए। तो नमक डाला है, तो फिर अभी जो है ना वो मैंने ये देखें ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, फिर अभी सूखा धनिया डाला है। तो मैंने कहा ये भी आपको मैं बता दूँ। तो इसके साथ जो है ना वो मसाला जैसे ही भून लूँगी, फिर ये पपरिका पाउडर डाला है, क्योंकि मैं साथ ना वो रेड मिर्च तो आपको पता है हम इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, तो रेगुलर जो खाने में ना रेड मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ। कभी है दिल आ भी जाता है, जैसे गोश्त वगैरह बना रही हूँ या कुछ भी, तो फिर थोड़ा बहुत डाल देती हूँ बीच में। तो ये है कि फिर यहाँ पे हल्दी मैंने डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने वो तो नहीं डाली, फिर वो भी थोड़ी सी मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे मसाला मैं भून रही, तो थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। तो
बस फिर मैंने साथ ही एग्ज़ॉस्ट भी ऑन कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा ये ना हो कि ज़्यादा खुशबू जो है ना इसकी स्मेल बाहर तक ना आए हंडिया की। तो फिर उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि ये जो धनिया और हरी मिर्च है ना, ये मैं जब दाल बन जाएगी फिर उसके बाद मैं डालूँगी। तो अभी मैं फिर इसमें दाल डालने लगी थी। तो आज मैंने ना दाल जो है ना वो दूसरे तरीके से बनाई। एक तो होती है ना पानी ज़्यादा डाल के तो पतली सी बना देते हैं या प्रेशर देते हैं, नहीं, मूंग की दाल थी, मैंने कहा जल्दी गल जाएगी, तो इसको फिर मैंने दम पे बनाई है। तो अच्छी बन गई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी दाल बनी है, क्योंकि इसको मैंने 5 से 7 मिनट ना भुनाई की है पहले। तो अच्छी सी यहाँ पे मैंने भुनाई की थी। फिर इसके बाद तो ये देखें इसकी लुक। तो ये है कि आप भी जब दाल मूंग की बनाएं तो इसी तरह बनाया करें। और ये जो मेरी कज़न आई हुई थी ना आज, ये उन्होंने मुझे ये बताया था कि दाल इस तरह, वैसे मैं पतली बनाती थी और हमारे मायके में भी जो है ना ये मूंग की दाल ज़्यादा पतली बनती थी। तो पतली तो नहीं, ज़्यादा घनी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा गिला देते थे हम। तो अब ये है कि अच्छी बनती है। तो बाकी ये है कि हांडिया की लुक भी देख लें लास्ट। तो इसके बाद फिर मैंने दम देने के बाद जो है ना इसमें मैंने धनिया डाला था, हरी मिर्च डाली थी, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें, तो बड़ी अच्छी हंडिया बनी थी आज मेरी दाल भी माशाल्लाह। तो सही है जी, आप दुआओं में मुझे याद रखा करें। मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट लाजमी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को। तो जो कर रहे हैं सब्सक्राइब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूला करें, लाइक भी किया करें मेरे चैनल को। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक फॉर वाचिंग। अच्छा जी, ये मेरे बेटे का गिफ्ट लेके आई थी मेरी कज़न, तो उनके बच्चे भी आए थे माशाल्लाह। तो मैंने तो उन्हें कहा रुक जाएं आज, लेकिन वो नहीं, वो कह रही थी कि नहीं हमने जाना है। बारिश हालांकि रुक गई थी उस वक़्त ना जब वो गई हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।